कुछ 3-4 टीजर के बाद महिंद्रा ने आखिरकार 7.49 लाख रुपीस के स्टार्टिंग प्राइस पर महिंद्रा XUV3 XO लॉन्च कर दिया। XUV3 XO XUV300 का नया नाम और नया रूप है, जिसे इसके रिसेंट अपडेट में नया टर्बो पेट्रोल इंजन मिला था। XUV300 नेम प्लेट के साथ साथ इस नए अवतार में इंट्रोड्यूस किए गए मॉडल ने अपनी पूरी आइडेंटिटी को भी पीछे छोड़ दिया है, जो इसे टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा जैसे राइवल्स के साथ कंपटीशन में पीछे रख रहा था। रिसेंटली हमने तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज को भी कंपेयर किया है। एनीवे, एक्सटीरियर और इंटीरियर में अब जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं उसकी बदौलत ये सब 4 मीटर सेगमेंट की बहुत सी एसयूवीज को टक्कर देने के लिए तैयार है। उन एसयूवीज में नेक्सॉन और ब्रेजा के बाद नाम आता है रिसेंटली लॉन्च हुई किया सोनेट फेसलिफ्ट और हुंडई वेन्यू का। सोनेट को रिसेंटली बड़ा अपडेट मिला है और इन दोनों एसयूवीज का रोड प्रेजेंस भी काबिल तारीफ है। इनमें नोटेबल इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं तीनों ही एसयूवीज को और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी रहेगी आपके लिए बेहतर। सो यू आर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट डायमेंशन, XUV3 XO की लेंथ 3990 mm की मिलती है। किया सोनेट की लेंथ 3995 mm की मिल जाती है। वही हुंडई वेन्यू की लेंथ 3995 mm की ही मिलती है। XUV3 XO की विड्थ 1821 mm की मिलती है। किया सोनेट की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है। वही हुंडई वेन्यू की विड्थ 1770 mm की मिल जाती है। XUV3 XO की हाइट 1647 mm की मिलती है। किया सोनेट की हाइट 1642 mm की मिलती है। हुंडई वेन्यू की हाइट 1617 mm की मिल जाती है। XUV3 XO का व्हील बेस 2600 mm का मिलता है। किया सोनेट का व्हील बेस 2500 mm का मिलता है। हुंडई वेन्यू का व्हील बेस 2500 mm का ही मिल जाता है। XUV3 XO का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 201 mm का मिलता है। किया सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिलता है। हुंडई वेन्यू का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 mm का मिल जाता है। XUV3 XO का वुड स्पेस 364 लीटर का मिलता है। किया सोनेट का वुड स्पेस 385 लीटर का मिलेगा और हुंडई वेन्यू का वुड स्पेस 350 लीटर्स का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज तीनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज के लेंथ को लेकर डिफरेंस काफी आइडेंटिकल है, जहां माइनर मार्जिन के साथ सोनेट और वेन्यू XUV3 XO से बेहतर लेंथ डिलीवर करती है, लेकिन इसके बाद विड्थ, हाइट और व्हील बेस के मामले में सिर्फ XUV3 XO ही प्रॉमिसिंग फील दे रही है। एज अ रिजल्ट इसके साथ अच्छे खासे लेगरूम वाला स्पेशियस कैबिन डेफिनेटली मिल जाएगा। साथ ही हेडरूम भी इंप्रेसिव है ड्यू टू बेटर हाइट। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस वाइज सोनेट बेटर साउंड करती है और 385 लीटर का मैसिव लगेज कैरी कन्वीनियंस देने वाली एकमात्र कार इन तीनों में सोनेट ही है। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। XUV3 XO में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 109 bhp का पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। सेकंड वन इज 1.2 लीटर टर्बो TGDI पेट्रोल इंजन जो कि 129 bhp का पावर और 230 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 115 bhp का पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। किया सोनेट की बात करें, इसमें भी आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 82 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 115 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। सेकंड वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 172 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 114 bhp का पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। अगर हम हुंडई वेन्यू की बात करें तो इसमें आपको किया सोनेट के सिमिलर पावर ट्रेंसी देखने को मिलते हैं। देखो, इंजन वाइज तीनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवीज इंजन वर्सेटिलिटी को लेकर बेहतर है, लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करें टर्बो मैकेनिक्स की तो वहां पर क्लियरली XUV3 XO के नंबर्स प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। हालांकि सोनेट और वेन्यू सेम इंजन स्पेसिफिकेशन शेयर करते हैं, तो इनमें आपको एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल यूनिट भी मिलती है जो XUV3 XO में नहीं है। दूसरी तरफ डीजल इंजन वाइज भी XUV3 XO बेहतर है, लेकिन किया सोनेट के साथ आपको डीजल इंजन में IMT और टर्बो पेट्रोल इंजन पे
7 स्पीड DCT और IMT गियर बॉक्स मिल जाता है। साथ ही वेन्यू भी आपको टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7 स्पीड DCT और IMT गियर बॉक्स प्रोवाइड करवाती है। और ये सब ट्रांसमिशंस आपको XUV3 XO में नहीं मिलते। वहाँ पर आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही देखने को मिलता है। माइलेज की बात कर लेते हैं। XUV3 XO का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18.8 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। 1.2 लीटर TDI टर्बो पेट्रोल इंजन 20.1 kmpl की माइलेज निकाल के देगा और 1.5 लीटर डीजल इंजन 20.6 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। किया सोनेट का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 18.83 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18.7 kmpl से 19.2 kmpl तक की माइलेज निकाल के देगा और वही 1.5 लीटर डीजल इंजन 22.3 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। Hyundai वेन्यू की बात करें, इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 20.36 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18.31 kmpl की माइलेज निकाल के देगा और 1.5 लीटर डीजल इंजन 24.2 kmpl की माइलेज निकाल के दे सकता है। चलिए एक्सटीरियर की बात करते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ फेसलिफ्ट, XUV3 XO में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ कंप्लीटली रिवाइज्ड एक्सटीरियर देखने को मिलता है। इसमें एक नया सील्ड ऑफ नोज वाला ऑल न्यू फ्रंट है, जिसमें डायमंड पैटर्न के साथ एक ग्लॉस ब्लैक पैनल है और बीच में ट्विन पिक्स लोगो के साथ क्रोम इंसर्ट्स है। ग्रिल के दोनों तरफ C टाइप LED DRL के साथ साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। सच कहूँ तो काफ़ी लोगों को इसका फ्रंट प्रोफाइल उतना खास ना लगा हो, लेकिन ये SUV हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है अगर हम फीचर्स की बात करें तो। दूसरी तरफ किया सोनेट फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा चेंज इसका लुक है। इसका फ्रंट फेस अब काफ़ी हद तक बदल चुका है। इसमें इंटीग्रेट नॉच वाली डिटेलिंग के साथ वाइड ग्रिल एक बड़ा एस्पेक्ट है। रियर प्रोफाइल पे कनेक्टेड ट्रीटमेंट का मिलना आजकल फेसलिफ्टेड कार्स के लिए ट्रेंड बन चुका है और ये बात XUV3 XO और सोनेट फेसलिफ्ट दोनों के लिए अप्लाई होती है। वही Hyundai वेन्यू को भी रिसेंटली माइनर अपडेट मिला है, लेकिन एक्सटीरियर में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ओवरऑल इसका लुक भी काफी सोफिस्टिकेटेड लगता है। बोल्ड स्टांस इसका भी है। एनीवे चलिए एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। देखिए तीनों में आपको LED हेडलाइट्स, LED DRL, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर एंड डिफोगर, रियर स्पॉयलर, रूफ रेल्स, कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। तीनों ही कॉम्पैक्ट SUVs में डिफरेंट क्या मिलता है एक्सटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं। देखिए XUV3 XO और किया सोनेट में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। Hyundai वेन्यू में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। किया सोनेट और वेन्यू में शार्क फिन एंटीना मिलता है। XUV3 XO में रूफ माउंटेड एंटीना प्रोवाइड किया जा रहा है। XUV3 XO में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। किया सोनेट और वेन्यू में 16 इंच के अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं। XUV3 XO में पैनोरामिक सनरूफ दिया जा रहा है। किया सोनेट और वेन्यू में सिंगल पैन सनरूफ मिलता है। XUV3 XO और किया सोनेट में फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। Hyundai वेन्यू में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक्स मौजूद है। XUV3 XO में रेन सेंसिंग वाइपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि वेन्यू और सोनेट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV3 XO और सोनेट में LED फॉग लैंप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि वेन्यू में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज वैसे तो तीनों ही कॉम्पैक्ट SUVs का इंटीरियर अपने रिच कैबिन एक्सपीरियंस और एलिगेंसी के साथ आता है, लेकिन इनमें पर्सनली मुझे किया सोनेट के इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। देखिए तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर AC वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, लेदरेट अपहोल्स्टरी कॉमन देखने को मिल जाती है। तीनों ही कॉम्पैक्ट SUVs में इंटीरियर वाइज डिफरेंट क्या मिलता है, चलिए देख लेते हैं। वेन्यू और सोनेट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है, जबकि XUV3 XO में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। XUV3 XO और वेन्यू में कोल्ड ग्लो बॉक्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि सोनेट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XUV3 XO और सोनेट में 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है,
जबकि वेन्यू में रियर पार्किंग कैमरा ही मिलता है। XUV3 XO और सोनेट में 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जबकि वेन्यू में 8 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। सोनेट में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि XUV3 XO और वेन्यू में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। XUV3 XO में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि सोनेट और वेन्यू में मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स मिलते हैं। XUV3 XO में 6 स्पीकर्स हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम मिलता है। सोनेट में 7 स्पीकर्स बोस साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि वेन्यू में आपको नॉर्मल 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं। सोनेट और वेन्यू में पेडल शिफ्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। XUV3 XO में ये फीचर आपको नहीं मिलता। वेन्यू में फ्रंट डेस्क कैम प्रोवाइड किया जा रहा है। XUV3 XO और सोनेट में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज अगर हम सबसे पहले XUV3 XO की बात करें तो इसके आउटगोइंग मॉडल XUV300 ने ग्लोबल एनकेप से 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल की थी। दूसरी तरफ किया सोनेट फेसलिफ्ट का क्रैश टेस्ट होना भी बाकी है। इसको K2 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसपे Hyundai वेन्यू भी बनी है, लेकिन इसके रेगुलर मॉडल का एनकेप ने टेस्ट किया था, जिससे 4 स्टार की रेटिंग निकल कर आई थी। हालांकि करंट सिनेरियोस में जिस तरह 5 स्टार रेटेड कार भी 0 स्टार लेकर के आ रही है, वैसे ही इसकी भी रेटिंग ADAS ऐड होने से इंक्रीज हो सकती है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ADAS की बात निकल कर आ ही गई है तो यहाँ पर XUV3 XO एकमात्र ऐसी कार है जिसमें प्रॉपर लेवल 2 ADAS मिल रहा है। बाकी दोनों SUVs में आपको कैमरा बेस्ड लेवल 1 ADAS ही मिलता है। ओवरऑल सेफ्टी के मामले में XUV3 XO काफ़ी तगड़ी फील दे रही है। वही तीनों में आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। बाकी तीनों में आपको TPMS, ABS with ABD, ESC, हिल असिस्ट, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट कुछ ऐसा है कि आपको भी पता है, रिसेंटली सोनेट को मेजर फेसलिफ्ट मिला था, वेन्यू को रिसेंटली ADAS वाला अपडेट मिला है, लेकिन इस बार XUV300 फेसलिफ्ट AKA XUV3 XO के कंप्लीट मेकओवर ने सब 4 मीटर सेगमेंट को हिलाकर रख दिया है। आपको बोनस में XUV300 का बड़ा साइज मिला ही मिला। जरा सोचिए, आपको कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, 17 इंच अलॉय व्हील्स जैसे सेगमेंट पोस्ट फीचर दिए जा रहे हैं। किया सोनेट फेसलिफ्ट की कोशिश भी अच्छी रही, क्योंकि इसके पास वेंटिलेटेड सीट्स मौजूद है, पैडल शिफ्टर्स है, DCT IMT ट्रांसमिशंस मिलेंगे, जिसके कुछ फीचर्स वेन्यू में भी मौजूद है। लेकिन वेन्यू इस पूरे कंपैरिजन में अपनी कुछ स्पेशल अपीयरेंस नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी ये लोगों की पहली पसंद बनी हुई थी अब तक। लेकिन जब बात आए XUV3 XO के साथ कंपैरिजन की, तब वहां पर ये SUV थोड़ी फीकी सी लगती है। इसलिए अगर आपको एक ऐसी इंडियन कॉम्पैक्ट SUV चाहिए जिसका परफॉर्मेंस टॉप क्लास हो, सेगमेंट पोस्ट फीचर्स मिले, साथ में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी चाहिए, तो आप महिंद्रा XUV3 XO के साथ जाओ, ये बेहतर है। इस कंपैरिजन में मैं आपको कोई सेकेंडरी ऑप्शन सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये था मेरा ओपिनियन इस पूरे कंपैरिजन को लेकर। अब आपकी बारी है, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।